हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके जूनियर एडेड सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सबसे पुराना पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी। पूछा है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो हैं वह किस पर लिखी गई थी। तो जो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ थी वह ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, और ताड़पत्रों के बाद पांडुलिपियों के लेखन के लिए भोजपत्र, ताम्रपत्र और सुवर्णपत्र का भी प्रयोग होने लगा। और जो पांडुलिपियाँ होती हैं उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी गई हों। इन्हें यानी कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं उनको हम हस्तप्रति और लिपि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हस्तप्रति और लिपि ग्रंथ, ठीक, इन नामों से भी हम इसको जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ताड़पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ। अभिलेखागार पूछा है कि कौन सा स्थान है। तो अभिलेखागार जो है वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक, तो जो अभिलेखागार शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, अभिलेख एवं आगार, और जिसमें अभिलेख का तात्पर्य होता है ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेज, और जो आगार शब्द है उसका अर्थ होता है स्थान, यानी कि रखने का स्थान। तो इस प्रकार अभिलेखागार का जो वह स्थान होता है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है उसको प्राथमिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा है वह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन गुफा है, यानी कि सबसे प्राचीन गुफा है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा। तो और यहाँ पर जो भीमबेटका गुफा है वहाँ पर आखेटक, घोड़े, हाथी, ग्वाले, कृषक, ये सब इन सब का चित्र बनाया गया है। और प्राचीन जो प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के यहाँ से अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं। तो सबसे प्राचीन प्राथमिक स्रोत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। तो तीन ऑप्शन जो है इसमें उनको प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता है, जबकि जो एक ऑप्शन है जिसको कि प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। तो अबुल फजल, राम सुंदरी देवी और जियाउद्दीन बर्नी, ये सब जो लेखन है उनको प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता है, जबकि मुजफ्फर आलम को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन दिया है और उसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है वह पांडुलिपियों के विषय में सही है। तो ऑप्शन जो ए है कथन वह है, पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये ऑप्शन आपका सही है कि पांडुलिपियाँ जो है ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी और भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और बी जो है कथन वह है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए जाते थे। तो ये ऑप्शन भी सही है।
यानी कि दोनों ही कथन सही है, ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले रिक्त स्थान है, फिर पूछा है कि में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो कहाँ पर प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, उस स्थान का नाम पूछा है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। उसमें भी मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र का लेखनिया शिलाश्रय। ये जो है अनेक शैल चित्र यहाँ से मिले हैं जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया है, और इन चित्रकला का जो विषय है वह है आखेट और पशु पक्षी। तो प्राचीन शैल चित्रकला जो है वह मिली है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ। तो कौन सा स्थल को ऐतिहासिक स्थल कहते हैं वो पूछा है। तो वह स्थल जहाँ अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं उन्हें ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा स्थित है। यानी कि पूछा है कि अजंता की जो गुफा है वह कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और महाराष्ट्र राज्य में कहाँ पर? तो औरंगाबाद ज़िले में। ठीक, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, और इन गुफाओं का निर्माण जो है वह गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये पूछा है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है नई दिल्ली में अवस्थित है वर्तमान में, और इसकी जो स्थापना है वह 11 मार्च 1891 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी को हुई थी इसकी स्थापना जो है। और उसके बाद जब 1911 में राजधानी को वहाँ से कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो वहाँ पर वर्ष 1926 में इस विभाग को भी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि पहले कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना, और जब राजधानी को नई दिल्ली ले जाया गया तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसका भी स्थानांतरित कर दिया गया। और कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कब? 1926 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। जो हिंद यूनानी शासक यानी कि इंडो ग्रीक जो भारत में आए थे उनकी जानकारी का मुख्य स्रोत पूछा है। तो इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जो जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है वह सिक्के हैं। ठीक, क्योंकि हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। और नाम किसका आता है? तो मिनांडर। मिनांडर जो था वह एक हिंद यूनानी था, और उसी का नाम आता है कि सबसे पहले उसी ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा, सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। जो अजंता की गुफा है उसमें जो भी रंग का प्रयोग किया गया है वह किस सामग्री से बनाई गई थी, यह पूछा है। तो प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों का प्रयोग जो है अजंता की गुफाओं में किया गया था। और यह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। क्या? तो अजंता गुफा का जो चित्र है वह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है, और इन चित्रों में बौद्ध धर्म से संबंधित देवताओं का जीवंत चित्रण भी किया गया है।
और अजंता की जो गुफा है वह भारतीय कला का एक अद्वितीय नमूना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर होगा, पौधे और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लिनी कौन था। प्लिनी के बारे में पूछा है। तो प्लिनी जो था वो एक रोमन विद्वान था और विद्वान के साथ साथ एक दार्शनिक भी था। और इसने रोम और भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया है अपने लेख में। और इसकी पुस्तक का जो नाम है, उसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है पुस्तक का? तो पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, ये इसकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में उसने रोम और भारत के मध्य व्यापारिक रिश्तों का वर्णन किया है, यानी कि व्यापार का उल्लेख किया है। और प्लिनी का कहना था, उसका एक लेख है जिसमें उसने लिखा है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है और रोम जो है वह उजड़ गया है। ये कथन था प्लिनी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंगियोग्राफी संबंधित है। हैंगियोग्राफी का संबंध पूछा है कि किससे है। तो जो संत होते हैं उनके जीवनी लेखन को हैंगियोग्राफी कहा जाता है। किसको? तो संत की जीवनी लेखक को। और जिसमें संतों के जो चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है उसको ही हैंगियोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा, संत की जीवनी लेखन से संबंधित है हैंगियोग्राफी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। कौन था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वेयर जनरल? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल जो है वह 1861 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। किसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। कब? 1861 ईस्वी में। और जो सर्वेयर जनरल होते हैं उनके द्वारा प्राचीन भारतीय स्थलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है। और भारत में सबसे पहले जो पुरातत्व विभाग की स्थापना है वह वायसराय के समय में हुई थी, लॉर्ड कर्जन की। उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और उन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक डेफिनेशन है एक तरह से, या किसी का कथन है। जैसे इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन था, लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? कथन पूछा है। तो यह कथन जो है वह है प्रोफेसर घाटे का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा है, क्यों? तो भारतीय इतिहास में जो 20वीं शताब्दी है उसका तीसरे दशक को पूछा है कि क्यों महत्वपूर्ण रहा है। तो भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक, और सिंधु सभ्यता की जो खोज है वह सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और इसकी खुदाई जो है वह सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर होगा, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए यह दशक जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? तो संगम कविताओं में मूवेंदर शब्द जो है प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के लिए सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो जो प्राचीन दक्षिण भारत के राजवंश थे उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये 3 राजवंश कौन थे? तो चोल, चेर और पांड्य थे। कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक की भाषा पूछा है कि किस भाषा में लिखी गई है। तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीयम जो है संस्कृत भाषा में लिखी थी। और आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि जो गुप्तकालीन शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके नवरत्नों में एक थे। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे और उनमें से एक थे आर्यभट्ट, और उन्होंने दशमलव और पाई का भी आविष्कार किया है। ठीक, दशमलव और पाई का आविष्कार ही किया है आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट प्रथम वह व्यक्ति थे जिन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो और क्वेश्चन में पूछा है कि भाषा, कौन सी भाषा थी आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक की? तो भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।